डमी थे, पुतले थे उसके बच्ची के वजन के बराबर लगभग, वो डिफरेंट एंगल से एफएसएल के द्वारा गिराए गए थे। जब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है तो हम लोग इसमें क्लियर हो जाएगा, फिर इसमें हम क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछेंगे जिन जिन बिंदुओं पर पुलिस को डाउट है। नीट छात्रा मामला के बाद अब फुलवारी शरीफ के मामले में पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी। अब ऐसे में बता दें कि 12वीं की छात्रा के साथ क्या हुआ वो पता लगाया जा रहा है, और आज जो है उसी कोचिंग कॉम्प्लेक्स में जो है पुलिस पहुंचती है, डमी मॉडल को गिराया जाता है ऊपर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। देखिए, नीट छात्रा के मामले के बाद पटना से ही बड़ी खबर सामने आई थी। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में 12वीं की एक छात्रा अपने कोचिंग जाती है, लेकिन थोड़े ही देर के बाद उसी कोचिंग के 5वें तल्ले से गिर करके उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये मौत इतनी आसान नहीं है जितनी आपको सुनने में लग रही है। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आता है तो सब हैरान रह जाते, क्योंकि 2 लड़का जो है वो छात्रा के गिरने के बाद दौड़ते हुए, भागते हुए नीचे जाते हुए नजर आते। एक लड़का छात्रा के पीछे जाते हुए भी नजर आता है। और ऐसे में जब छात्रा की तस्वीर सामने आई, उसके शरीर पर जो चोट के निशान थे, जो धारदार हथियार से जो निशान थे, वो सारी चीजें सामने आती हैं। और इससे यह आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की जा रही थी। उसने अपने आप को बचाने की भी कोशिश की, जिसके निशान उसके शरीर पर साफ नजर आ रहे थे। वो चोट के निशान, वो खरोच के निशान और धारदार हथियार से वार। ऐसे में आपको बता दें कि उसी कोचिंग कॉम्प्लेक्स के छत पर जो है सिगरेट, उसके अलावा शराब की भी बोतलें मिली, जिसको देख करके सभी हैरत में रह गए। अब ऐसे में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन आज आपको बता दें कि एसआईटी की टीम वहां पर पहुंचती है उसी कोचिंग कॉम्प्लेक्स में, और उसके बाद सीन को रिक्रिएट किया गया, डमी मॉडल लाया गया, जिसे छत से गिराया गया। जिस तरीके से छात्रा छत से गिरी थी, उसी तरीके से उस डमी को छत से गिराया गया, और वहीं पर गिराया गया जहां पर छात्रा की बॉडी मिली थी। उस जगह पर हम भी गए थे जहां पर छात्रा के सैंडल गिरे हुए थे। छात्रा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। अब ऐसे में बता दें कि परिवार वालों का आरोप है कि बच्ची के साथ कुछ गलत किया गया, उसी कोशिश में उसकी हत्या कर दी गई। हाथ पैर उसके टूटे हुए थे, इसके अलावा शरीर पर चोट के निशान थे। परिवार वालों ने क्या कहा है, पहले वो सुने। पुलिस जो है जांच किस तरह से कर रही है? पुलिस जांच किस तरह से कर रहा है, हम लोग के थोड़े बता रहा है कि खाली कह रहा है कि जांच पड़ताल हम कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, आप लोग का साथ है। तो आपने क्या क्या देखा है जो आपने हमने अभी जो आए तो देखे, जहाँ से मेरा बच्ची को घसीटा है, जहाँ पर रेप किया रहे, चाहे जान मारे, वहाँ से देखिए शराब का बोतल, दारू का बोतल देख रहे हैं सर, इतना भरा हुआ है। जहाँ से सर घसीटे हैं तो चल के देखिए सर, 1 बूंद खून गिरे चाहे 2 बूंद खून गिरे, वो खून है कि नहीं है तो आप ही लोग ने जिसको जांच पड़ताल कीजिएगा। अरे हम तो कितनों का गलत या सही कहेंगे, लेकिन हमको बात तो नहीं मानिएगा। क्या चाहते हैं आप? इसका हम चाह रहे हैं कि इसका उचित न्याय मिलना चाहिए, दूध और पानी का उचित न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। आज किसी ने बच्ची को कैसे रोड पर पढ़ाएगा? मोदी कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज किसका बेटी बहू जाएगा? हर गरीब का बेटी है, कोई बड़कों को बेटी तो जा रहा है पढ़ने। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र राय। उसका सब लोग इसको पहले मारना चाहा, नीचे में ही उसको मार दिया गया है, उसको रॉड से भी यहाँ पर घोंपा गया है, और सब बोल रहा है, पुलिस भी बोल रहा है कि वो आत्महत्या किया है। तो हम मान रहे हैं कि किस वजह से की है। गलत रहेगी तब तो करेगी, तो हमको साबित कर दे, उसको जे कहेगा से करेंगे हम। साबित तो कर सकता है, पुलिस करेगा ना। जो साबित छात्रा थी उसके पीठ में भी निशान है, हाँ, पैर भी टूटा हुआ था, पैर भी टूटा हुआ, उसको में भोंका हुआ था, रॉड भोंका हुआ था 2 जगह। उसमें तस्वीर भी हम दिए हैं, मीडिया वालों को तस्वीर दिए हैं, सर को, एसएसपी सर को दिए हैं। बाकी कोई रिस्पांस, सर भी रिस्पांस नहीं ले रहा है, एकदम लग रहा है कि दबाने के फेर में लगे हुए हैं। कि रगड़ किस तरह से है? रगड़ पीठ की इस तरफ से, जांग में है, जांग में है। हाँ, पीठ में भी रगड़ है? पीठ में यहाँ पे है। हाँ। तो क्या लगता है? गर्दन में भी काला पड़ा था, गर्दन भी काला पड़ा था? गर्दन भी काला पड़ा हुआ था उसका। तो यही है कि सब आत्महत्या किया है, उसको साथ जोर जबरदस्ती करने का कोशिश किया, इसीलिए नहीं करने दी, इसी में उसको आत्महत्या कर दे। तो आपने सुना इस मामले में परिवार वालों का क्या कहना है। अब सिटी एसपी भानु प्रताप भी वहां पहुंचे, एफएसएल की टीम भी वहां पहुंची, एसआईटी की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी, और इस मामले में उन्होंने क्या अपडेट दिया है वो भी सुने। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत
एक बच्ची जो छत से गिरती हुई दिखाई दे रही थी, उसमें उसकी डेथ हुई थी। तो उसके संबंध में एक एसआईटी का गठन किया गया था एसडीपीओ फुलवारी 1 के नेतृत्व में, और जिसमें अन्य थानों के भी अनुसंधानकर्ता थे। तो उसी की क्रम में ये अनुसंधान चल रहा था। तो उसमें आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है, और इसमें 4 जो डमी थे, पुतले थे उसके बच्ची के वजन के बराबर लगभग, वो डिफरेंट एंगल से एफएसएल के द्वारा गिराए गए थे। और इसमें हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि क्या क्या स्थितियां रही होंगी उस समय पर, और जब हमें रिपोर्ट मिल जाएगी आप लोगों के साथ इसमें शेयर करेंगे। कितनी डमियां आज बनाई गई सर? 4 टोटल 4 वेट को। क्या होगा उसका? वेट लगभग वो जो मृतिका थी उनके वजन के आसपास ही रखा गया है, जैसा एफएसएल के इंस्ट्रक्शन थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने। सर कितना कारगर होता है ये बहुत कारगर होता है। इसमें आप जब क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं तो आपको उन परिस्थितियों के बारे में पता चलता है कि क्या, जैसे इसका सिंगल इम्पैक्ट रहा उस पर, या मल्टीपल इंजरी में इम्पैक्ट था, या इसको धक्का दिया गया था, या स्वतः गिरी थी। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो चीजें हैं, इनके बारे में पुलिस को पता चलेगा। उसमें एक जो विशेषज्ञ एजेंसी है उसकी जो ओपिनियन होता है उसकी मदद से फिर हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करेंगे। जरूरत इसलिए पड़ी कि एक ये चीज होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब उसमें हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली तो एक क्वेश्चन ये भी, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई थी, तो एक क्वेश्चन ये भी उठता था कि क्या किसी ने धक्का दिया है या स्वतः जो बच्ची थी वो कूदी है वहां से। तो इस पर क्लैरिटी तभी आएगी जब इसमें वैज्ञानिक ढंग से और साक्ष्यों के आधार पर चीजें क्लेरिफाई होंगी। उसी को ध्यान में रखते हुए उसकी जरूरत पड़ेगी। इससे क्लियर हो जाएगा जब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है, तो हम लोग इसमें क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें हम क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछेंगे जिन जिन बिंदुओं पर पुलिस को डाउट है, तो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ये लोग अपना देगा। क्या इससे पहले भी इस तरह का क्रिएट किया गया है? क्या हुआ इससे पहले भी क्या इस तरह की क्रिएट करके क्या? नहीं, ये पार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का। सामान्यतः ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो देखने को नहीं मिलता हो आप लोगों को। लेकिन अब चूंकि अनुसंधान है, तो जितना अनुसंधान में हमारे पास मैकेनिज्म है, हम उसका भरपूर पूरा का उपयोग करते हैं, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे तकनीकी दृष्टिकोण से देखना हो, चाहे इसमें हमें पुलिस मुख्यालय से अगर दिशा निर्देश भी लेने हो, तो उसमें भी हम लोगों ने कोई कोताही नहीं बरती है। अपने जो सीनियर्स हैं उनसे हम लोगों ने मार्गदर्शन भी लिया है कि क्या क्या चीजें और हम इसमें कर सकते हैं। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं इसमें नार्को और पॉलीग्राफी भी माननीय न्यायालय की अनुमति से कराया जाएगा। तो आपने सुना, फुलवारी शरीफ की ये घटना सबको हैरत में डाल चुकी है। एक तरफ नीट की छात्रा का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि रहस्यमय तरीके से 12वीं की छात्रा की उसी के कोचिंग से मौत हो जाती है गिर करके। और इसमें आप बता दें कि कई सारे लोगों के डीएनए सैंपल्स भी लिए जाएंगे, कई सारे लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है, उन लड़कों से भी पूछताछ की जा रही है जो सीसीटीवी में छात्रा के गिरने के बाद भागते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में क्या साजिश की गई छात्रा के साथ, उस दिन क्या हुआ, 8 बजे से लेकर के 8:30 9 बजे के बीच में छात्रा के साथ क्या हुआ, जिसके बाद वो उसी कोचिंग की छत से गिर जाती है, 5वें तल्ले से गिर जाती है, इसका पता लगाया जा रहा है। और जो भी दोषी होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।